सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जैसे त्रिलोक सिंह मास्टर आते हैं, चारों तरफ शांति छा जाती है, फिर बच्चों को वो प्रार्थना के लिए कहते हैं और मोहन को वो खोजते हैं और यहीं से घटनाक्रम आगे की ओर बढ़ता है। जब वो कोई प्रश्न पूछते थे और बाकी बच्चे जब उसका जवाब नहीं दे पाते थे या उत्तर नहीं दे पाते थे तो मोहन की तरफ जाते थे और मोहन कभी उनको निराश भी नहीं करता था। यानी कहीं ना कहीं मोहन के उस होनहार व्यक्तित्व या पढ़ने में जो वो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था, छात्र था, उसके संकेत आगे क्या कहते हैं। कई बार वो कहते हैं कि जब कोई बच्चा सुना नहीं पाता था कि चलो मोहन इसको सुना दो, पकड़ इसका कान और लगवा इससे उठक बैठक, वे आदेश दे देते और यहीं पे शुरू होता है दूसरा छात्र जो है धनराम। उसके बारे में क्या होता है, धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बीत खाए थे। और मोहन क्या था, अपने गुरु के आदेश का पालन करता था और न चाहते हुए। यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया है कि मोहन के द्वारा उस सजा दिलाना उनका उद्देश्य था। उनका यह उद्देश्य था कि एक मित्र जो है, एक मित्र की अच्छी तरह से मदद कर सकता है, वो एक अध्यापक से भी अच्छी तरह से अपने मित्र को समझा सकता है। अगर हो सकता है कि अध्यापक किसी बच्चे को यहाँ पर सजा दे दी जाए तो उसे अच्छे दृष्टिकोण से न ले, उसे लगे कि हमें हमेशा हमारे गुरुजी के द्वारा या हमारे अध्यापक के द्वारा नकारा जा रहा है, मुझे हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए वो क्या करते थे, मोहन को ही आदेश देते थे। वो यह दिखाना चाहते थे कि जब मोहन कर सकता है, मोहन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं। तो इस विषय को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी दृष्टिकोण से रचनाकार ने इस प्रसंग का उल्लेख किया है। या हो सकता है त्रिलोक सिंह जो मास्टर थे उनका भी उद्देश्य यही रहा है। हाँ, कई जगहों पे उनके कई ऐसे कथन हैं जो स्वीकार योग्य नहीं है। उन प्रसंगों पे जब चर्चा करूंगा मैं तो आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों यह स्वीकार योग्य नहीं है, क्यों एक अध्यापक को अपने बच्चों के साथ ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार वेद खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब स्पष्ट घटना क्यों मैंने इतने देर तक कहा आप लोगों से कि धनराम के मन में ये नहीं था कि मोहन उसका जो मित्र है वो उसे मार रहा है या उसके कान खींच रहा है। हाँ देखिए, दोस्ती है तो थोड़ी जो ईर्ष्या रहेगी वो आप लोगों में भी है, सब में रहते हैं। ये ईर्ष्या के भाव जो है, जलन के जो भाव है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे हमेशा गलत ही समझना चाहिए। कई बार जो होता है इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को, अपने मित्र को आप देख रहे हो कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके परीक्षा में जो प्राप्तांक जो है या उसके परिणाम फल जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आप उसके जैसे ही बनना चाहते हो या आप देख रहे हो कि उसकी सभी लोग तारीफ करते हैं तो मेरी क्यों नहीं, तो क्या हुआ, जैसे ही आप सोचोगे कि मेरी भी तारीफ हो, मेरे भी अच्छे प्राप्तांक हो या परिणाम फल हो, तो क्या करोगे, आप उसके जैसे ही मेहनत करने की, उसके जैसे बनने की कोशिश करोगे। ये तो अपने सुधार आ रहे हैं। तो इन विषयों को लेकर नकारात्मक सोच कभी भी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। तो यही कारण है कि ईर्ष्या की भावना रहती हुए भी थोड़ी बहुत धनराम क्या करता था, मोहन को बहुत सम्मान देता था या उसके प्रति श्रद्धा के भाव रखता था। इसका कारण यहां पे बता दिया जा रहा है कि इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ जो चीजें हैं वो स्वीकार योग्य नहीं है। अगर धनराम के मन में मोहन के प्रति अगर इस कारण से अगर श्रद्धा के भाव थे तो ये कतई उचित नहीं, क्योंकि जहां मित्रता होती है वहां जातिगत कोई बंधन नहीं होते, वहां अमीरी गरीबी नहीं होती है, वहां धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है, जाति पात ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं होती।
ऐसे बहुत सारे मित्रता के उदाहरण आप लोग पढ़ चुके हो। कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखो। तो यहाँ पर बहुत सारे इतिहास में गवाह के ऐसे कई मित्रताएं हैं। या मित्रता का धर्म क्या होता है, मित्रता के गुण क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, अगर आप इन विषयों को पढ़े तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो धनराम के मन में जो कारण यहाँ पर बताया गया है वो यह था कि उसके पहले से दिमाग में ये बात बैठा दी गई थी कि मोहन जो है ब्राह्मण जाति का लड़का है, उच्च कुल का है। तो ये मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं था एक बच्चों के अंदर इस तरह की हीन भावना का विकसित होना। तो यही कारण है कि धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। उसे लगता था कि हमारा जन्म ही हुआ है कि बड़ों की गुलामी करे या बड़ों के शोषण का शिकार हो। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का उनका नाम ऊंचा करेगा, जिस प्रश्न पे आरंभ में भी मैंने चर्चा की थी कि देखिए कुछ होनहार बच्चे तो होते हैं जिससे अध्यापकों को, अभिभावकों को से लेकर सगे संबंधी रिश्ता सबको क्या होता है, एक आशा होती है कि ये बच्चे आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे, कामयाब इंसान बनेंगे। तो इसी तरह की आशा त्रिलोक सिंह मास्टर को मोहन से भी थी। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। धनराम क्या है, उसके मन में और किसी तरह से सोचने की कोई जगह नहीं थी। जो मैं बात नहीं कर रहा था कि दूसरे दृष्टिकोण से उसे सोचना चाहिए था, जो मैंने आप लोगों को बताया, नहीं ये जो एक कारण जो बता दिया गया यहाँ पे अब आपकी पुस्तक में, इस कारण से वो इससे बाहर नहीं सोच सकता था। लेकिन जबकि इससे बाहर सोचने की भी जरूरत थी उसे, तो और अपने आप को सुधारने की आवश्यकता थी उसे। धनराम को भी अपने आप को सुधारना चाहिए था, मतलब उसे यह कोशिश करनी चाहिए था कि किस तरह वो भी मोहन की तरह होनहार एक छात्र बने। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। उन्हें तीसरे दर्जे तक ही पहुंच पाया था, उसके बाद पढ़ाई लिखाई उसने बीच में ही बंद कर दी, पढ़ना लिखना वो छोड़ देता है। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। यही गलत है, मैंने जो कहा। ठीक है, एक अध्यापक के लिए सभी छात्र एक समान होते हैं, उन्हें सभी को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ, मैंने बोलचाल के लिए उसको धनराम को धनुआ कहा करते थे, 13 का पहाड़ा सुना तू? 13 का टेबल वो पूछ रहे थे, 13 का तो टेबल मुझे सुना हुआ। 12 तक पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। मतलब 13 का पहाड़ा वो याद नहीं कर पाया था, और उसको याद करना उसे बड़ा कठिन लग रहा था। तो क्या बोलता है वो, देखो आप लोग, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, यहीं पे तो गलती हो गई। क्या करता है वो, 13 बन जाए तो ठीक पढ़ देता है कि 13 टू क्या करता है, बोल देता है 26 की जगह पर 24। अब देखिए क्या होता है, सटा, उनके हाथ में एक जो छड़ी होती थी, तो क्या होता है उससे वो उसे तुरंत मारते हैं, सजा देते हैं। एक संगति उसके पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई, मतलब वो जो छड़ी टूट जाती है। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संगति तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। और उन्हें जिस छात्र को सजा देना होता था उसी छात्र से वह छड़ी लाने की बात करते थे, या उसे ही वो आदेश देते थे। तो कहते, जाओ धनराम लेकर आओ, इसी से तुम्हारी पिटाई होगी। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।